हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन आरबीएससी बोर्ड कक्षा 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसके एग्जाम डेट की बात करने वाले हैं कि किस दिन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आपको फाइल तैयार करनी है, फाइल में कितने प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रैक्टिकल आपको नोट करने हैं, ये सभी इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के। कक्षा 10वीं और 12वीं की बात करते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 की बात करते हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 की बात करते हैं तो आपके एग्जाम की बात करते हैं तो मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो केवल आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी फाइल किस तरह से बनाई जाती है, कितने फाइल में कितने आपको प्रैक्टिकल नोट करने हैं, इसके अलावा एग्जाम से पहले किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठना है, उसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो किस तरह से लिखने रहते हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फाइल, क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करती है। अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कि आर्ट्स साइंस की बात करते हैं तो इनमें प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। इनके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और आर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ज्योग्राफी हो गए, चित्रकला हो गए, ठीक है, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम है सभी को ये ध्यान से सुनना है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइल की। तो सबसे पहले आपको फाइल तैयार करनी है, क्योंकि आपका जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर फाइल जमा होती है। ठीक है, अब फाइल के मार्क्स मिलते हैं आपको। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फाइल तैयार नहीं करते, क्योंकि दोस्तों फाइल के भी नंबर दिए जाते हैं आपको, यानी 5 से 10 नंबर आपके फाइल में से दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपने फाइल कंप्लीट नहीं करी, अनकंप्लीट है, तो आपके 5 से 10 नंबर कट जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप अगर अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो तो आपके एक एक नंबर बहुत ही कीमती होते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान में रखना है, अगर अभी तक आपने फाइल तैयार नहीं करी है तो फाइल कंप्लीट कर लीजिए, किसी दोस्त से लेके फाइल कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिकल एग्जाम नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकल नोट करोगे तो आपको याद भी होगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जैसे ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये 5 से 10 नंबर का फाइल तैयार करनी है। जिसने भी नहीं करी है तो कंप्लीट कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं फाइल के अलावा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से होता है, क्या बाहर से टीचर आते हैं या आपके ही टीचर एग्जाम लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आप जिस फाइल में, जैसे कि फाइल में लगभग 5 से 7 प्रैक्टिकल नोट करने रहते हैं, लगभग 10, मान लो 5 से 10 भी हो सकते हैं, 5 से 7 ही बेसिक होते हैं। मेन बात करते हैं तो लगभग 5 ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से होते हैं, तो 5 ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम नोट करने पड़ते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा 5 से 7 भी करा सकते हैं, 5 से 10 भी करा सकते हैं फाइल में नोट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिकल उतार रहे हो, उनको ध्यान से आपको अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिससे कि उनमें अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज है, आप उस इंस्ट्रूमेंट का सही तरह से यूज कर सकते हो और अच्छी तरह से आप यूज करके कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम का यही मतलब होता है। तो इसलिए दोस्तों जो भी आप प्रैक्टिकल उतार रहे हो फाइल में उसकी नॉलेज कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका जो फाइल के अलावा आपका वाइवा लिया जाता है। वाइवा का मतलब होता है मौखिक पूछा जाता है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में। जो भी एग्जामिनर आते हैं, बोर्ड के जो भी एग्जामिनर आते हैं वो आपके वाइवा लेते हैं, यानी मौखिक परीक्षा भी लेते हैं, जो कि 5 से 10 नंबर के उसके होते हैं, वाइवा के यानी मौखिक परीक्षा के होते हैं।
तो दोस्तों जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल में नोट करोगे उनको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, उसकी पूरी नॉलेज रखनी है। अगर हो सके तो आपसे वाइवा नहीं पूछ के, हो सके कि पूरा प्रैक्टिकल करवा के पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसका मेजरमेंट कंप्लीट आना चाहिए। तो ये सभी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, फाइल की बात हो गई, इसके अलावा एग्जामिनर की बात हो गई कि बाहर से एग्जामिनर आता है, आपके टीचर भी रहते हैं लेकिन एग्जामिनर आपका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्तों इधर आप अगर सेल्फ तैयारी कर लोगे, अभी से अगर आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम उतार रहे हो उसका ध्यान प्रॉपर लगा लोगे और उसको कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लोगे, उसका प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ लोगे, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होंगे, करें तो जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद एक मंथ के या 15-20 दिन के बाद ही आपका मेन एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर न्यूज रहेगी प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट के ऊपर, तो आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।